किसी जीव के मुख से स्तुति कब फूटती है, किसी के हृदय से भक्ति कब फूटती है? जब उसके भीतर में भक्ति का श्रोता होता है तो बाहर में भी भक्ति का रस फूट पड़ता है। जब भीतर में कोई टीस हो, कोई तनाव हो, कोई विकल्प हो, कोई दुख हो, तो वो भी नहीं संभलता है और निकल पड़ता है। ऐसे ही जब भक्ति से, शांति से हृदय सराबोर होता है तो शांति और भक्ति वचनों में और चेहरे पर झलक पड़ती है। सौभाग्यशालियों, हमें जिन शासन मिला है, अद्भुत वीतराग शासन और समय सार जैसे ग्रंथों का पारायण करने का सौभाग्य मिला। देह जीव की भिन्नता कराने वाले महान शास्त्र पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है का मार्ग दिखाने वाले उत्तम ग्रंथ दुनिया में दुर्लभ है। माना कि सब तरफ तूफान और आंधी है, माना कि सब तरफ विषय कसायों का तूफान और आंधी है, तू तो कदम बढ़ा के चलता चल, तू मोक्ष मार्ग का गांधी है। कदम बढ़ा के चलता चल, मोक्ष मार्ग का तुम गांधी है। विपत्तियां आए, परेशानी आए, कुछ भी संकट हो, फिर भी धर्म ध्यान जीवन में होना चाहिए और धर्म संरक्षण का भाव। यानी हम क्या धर्म की रक्षा करेंगे? कहा जाता है, उपदेश दिया जाता है कि धर्म की रक्षा करो, जिन शासन की सुरक्षा करो। वास्तव में धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म का पालन करता है, जो धर्म की शरण लेता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। फिर भी जो सिद्धांत हैं, जो संस्कार हैं, जो हमारी पद्धतियां हैं, उनको सुरक्षित रखने की बात होती है, पुरातत्व को सुरक्षित रखने की बात होती है, देव शास्त्र गुरु के संरक्षण की बात होती है। वास्तविक दृष्टि यह है कि हम देव शास्त्र गुरु के रक्षक हो ही नहीं सकते हैं, वे हमारे रक्षक हैं। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि में हम विभिन्न परिस्थितियों में जब हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि जिनालयों की सुरक्षा भी जरूरी है, मुनि संघों की सुरक्षा भी जरूरी है, और ज्ञानी इनकी सुरक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें वो मार्ग बताते हैं जिससे हमारी निज आत्म वैभव की सुरक्षा होती है, जिससे हमारी खुद की सुरक्षा होती है, हमारा खुद का कल्याण होता है। सौभाग्यशालियों, आज हम सभी समय सार की 5वीं गाथा पर चर्चा करने को प्रस्तुत हैं, सुनने को। अभी आप सुन रहे थे कि जीवन का सारांश समय सार है, चेतना का सार समय सार है, शांति का सार समय सार है, सारे वैभव का सार समय सार है, और ज्ञानी ग्रंथ तो समय सार है ही। सच में तू ही सच्चा समय सार है। जब स्वरूप को जाना तो निज आत्मा ही समय सार है। ग्रंथ तो तीर का निशान है, मुनि के वचन तो तीर का निशान है कि बता रहे हैं इस तरफ चले जाइए, इस तरफ चले जाइए, इस तरफ चले जाइए तो आपकी मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन आप सिर्फ तीर को पकड़ के बैठ जाएंगे तो मंजिल तक पहुंच पाएंगे? मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मंजिल तक पहुंचना है तो तीर के इशारे को समझना होगा। कहते हैं जापान में एक मंदिर है और कहते हैं कि बुद्ध की वहां पर मूर्ति होने की बजाय सिर्फ उनकी उंगली का एक निशान है, हाथ का निशान है, और सारी दुनिया के जितने उनको मानने वाले हैं वहां जाते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, तीर्थ मानते हैं। और तब से आज तक बरसों बरस हो गए, उसे कितने फूल चढ़ाए गए, कितने पत्ते चढ़ाए, कितने फल चढ़ाए, कितने सामग्री चढ़ाई, कितनी स्तुति और स्तोत्र गान हो गए उस एक उंगली के सामने। सब कुछ हो गया, लेकिन आज तक उसके इशारे को किसी ने नहीं समझा।
अगर उस इशारे को किसी ने समझा होता तो उंगली नहीं देखता, क्या देखता? इशारा। क्या है इसका मतलब, क्या है? अगर किसी ने वो परिकल्पना की है और उस चीज की स्थापना की है, चाहे बुद्ध की उंगली बोल के की हो, लेकिन उसका आशय क्या है वास्तव में? बोलो ज्ञानी अम्माओ, इसका मतलब क्या है? एकत्व विभक्त ज्ञान घन चैतन्य आत्मा, एको हम निर्ममा शुद्धो। इसका मतलब क्या है? तुम अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे। दूसरी बात और अच्छे से समझ लो तो इसका मतलब है कि नीचे तो बहुत बार गए, एक बार गए, दो बार गए, तीन बार गए, बहुत बार गए नीचे तो, लेकिन अब कोशिश करो बोलो ज्ञानी, क्या कोशिश करना है? ऊपर जाना है। परिणामों को नीचे गिराने में देर नहीं लगती है। जरा सा विकल्प बना, जरा सा निमित्त बना। ज्ञानी हाथ ऐसा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सच में कि महाराज ने, मतलब क्या है? ए उंगली का नीचे तरफ है ना, ये भी नीचे तरफ है ए, और इसका इशारा ये भी हो गया ना कि नीचे तरफ तो 3 उंगलियां हैं, मतलब आप नीचे तरफ तो बहुत बार चले गए हैं। ये न्यूट्रल है, बीच में है। नीचे तरफ तो बहुत बार चले गए और अब क्या करना है? जो कड़क खड़ी है उंगली वो कहती है टेढ़े मेढ़े रास्ता अपना करके नीचे जाने की बजाय अब सीधा सीधा रास्ता अपनाओ और ऊपर की तरफ चले जाओ। परिणाम बिगड़ने में देर नहीं लगती है, आवाज ऊंची होने में भी देर नहीं लगती है। हम अपेक्षा करके बैठे हैं कि सभी शांति से बैठेंगे, सब आएंगे और शांति से बैठेंगे, और कोई बीच में से उठ के जाता है और साथ में इसको भी इशारा करता जाता है, उसको भी इशारा करता जाता है। बोलो ज्ञानी, और उसमें भी कोई फिर जिम्मेदार आदमी हो तो फिर कैसा लगता है? ये निमित्त मिल जाए, परिवार में क्या होता है? इसी तरह का कोई निमित्त मिलता है, कोई वचन का निमित्त मिलता है, कोई एक्शन का निमित्त मिलता है और खूब गुस्सा आ जाता है, खूब उठापटक हो जाती है। तो बाहर की तरफ बहिर्मुख होना बहुत आसान है, अंतर्मुख होने के लिए बहुत परिश्रम करने की जरूरत है। समय सार को समझने के लिए पात्रता की जरूरत है, और पात्रता कहते हैं, किसे कहते हैं पात्रता? सरलता। बताए ना, पात्र जीव जो होते हैं उनमें 3 गुण होना चाहिए। पात्र जीव में 3 गुण होना चाहिए। कौन कौन से 3 गुण? बोलो बोलो। विनय, भक्ति, सरलता। बोले वैराग्य तो मिल जाएगा। आज देख लो, ढेरों वैरागी कहलाने वाले हैं, लेकिन कितने अकड़ू हैं। ढेरों संत कहलाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन कितने कठिन हैं। कई बार एक सादा ग्रस्त का व्यवहार किसी किसी त्यागी से ज्यादा अच्छा मालूम पड़ता है। पात्रता विनय से आती है। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रता, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। एक नीति है, बड़ी सीधी सी नीति है कि विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धन से जीवन में धर्म आता है, और हम कहेंगे पात्रता से ज्ञान आता है। धन, सच्चा धन तो क्या है? ज्ञान ही है भाई। बाहर का जड़ जो धन है
वो तो छूट जाएगा, लेकिन निज धन है वो कहीं जाने वाला नहीं है। निज धन मिलता है और निज धन के आने से धर्म होता है। आत्मार्थी सज्जनों, निज ज्ञान घन एकत्व विभक्त आत्मा को जानो, उसे पाने का प्रयास करो। एकाग्रता वो ही कल्याणकारी है। और इसलिए प्रभु की मुद्रा भी कैसी है? एकाग्र, शांत। दुनिया में देखिए आप, ढेरों तरह के देवता हैं, ढेरों तरह के भगवान हैं, ढेरों तरह की मान्यताएं हैं, और कोई किसी मुद्रा में खड़े हैं, कोई किसी मुद्रा में खड़े हैं, कोई चलने की मुद्रा में है, कोई आक्रामक मुद्रा में है, कोई किसी मुद्रा में है। लेकिन आप कभी तीर्थंकरों की मुद्रा देखिए, उनकी कौन सी मुद्रा होती है? कौन सी मुद्रा होती है तीर्थंकर जिनेश्वरों की प्रतिमाओं की? बोलो बोलो ज्ञानी। या तो खड्गासन या पद्मासन, पूर्ण शांत। वो कह रहे हैं एकाग्र हो जाओ, एकाग्र हो जाओगे तो पार जाओगे, और अनेकाग्र रहोगे तो भटकते रह जाओगे। थोड़ी एकाग्रता बढ़ाइए। जब आप एक सुंदर गीत गाते हैं तो एकाग्र हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं। जब एक सुंदर भक्ति करते हैं तो एकाग्र हो जाते हैं। जब मुनि की सेवा में उपस्थित होते हैं तो बहुत लोग एकाग्र हो जाते हैं, पूरा फोकस उसी पर होता है, उनकी चर्या पर होता है। और ये एकाग्रता शुभ रूप है, महापुण्य का अर्जन होता है। एकत्व विभक्त आत्मा को पाना है तो एकाग्र होना। तम एयत्तविहत्तम, आप लोग भी बोलिएगा। तम एयत्तविहत्तम दाये हम अपनो सविहावेना, यदि दायेज्यपमाणं चुक्किज छलं न घेतव्यम्। इस गाथा में जैसे आचार्य देव पात्रता की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो लोक में सबसे सुंदर है, ऐसा एकत्व विभक्त निज आत्मा मैं आपको दिखाऊंगा, दिखाता हूं। अपनों सा विवेण, निज आत्मा के स्वाविभाव से। यदि दायेज्य प्रमाणम चुक्किजा छलम न घेतव्यम, यदि मैं प्रमाण दूं और प्रमाण देने में कुछ कमी रह जाए, चूक जाऊं, तो छल ग्रहण नहीं करना। आचार्य देव अमृतचंद्र स्वामी ने इस बात को इस ढंग से कहा कि आत्मा का जो निज वैभव है वो चार कारणों से प्रकट हुआ है, प्राप्त हुआ है। आत्मख्याति टीका बड़ी सुंदर टीका है। पहला, समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाले चाद पद से चिन्हित शब्द ब्रह्म की उपासना से निज वैभव का जन्म हुआ है। सबसे पहले शब्द ब्रह्म। शब्द क्या है? ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म। ब्रह्म से कम नहीं है शब्द भी। ब्रह्म तो ब्रह्म है, आत्मा तो ब्रह्म है, लेकिन शब्द भी ब्रह्म है। शब्द अद्भुत शक्ति है, शब्द मंत्र है, शब्द जादू है। और शब्दों का जादू आपने देखा हो ना देखा हो, लेकिन शब्दों के जादू का अभी भी आप अनुभव कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं? बोलो। इतने श्रावक श्राविकाएं बैठे हैं, लेकिन कौन बात कर रहा है?
कौन उठ के जा रहा है? एक आध कोई सिरफिरा हो उसकी बात नहीं है, जो बिगाड़ का ठान के ही आया हो कि हम बीच में से उठेंगे और ऐसा कुछ करेंगे, आज फिर करेंगे, उसकी बात नहीं है। लेकिन आप इतने पीछे मुड़ के, भले पीछे मुड़ के देखने की भी आपकी इच्छा नहीं, फिर भी देखना चाहो तो एक शब्द ब्रह्म है कि शब्दों का एक जब प्रभाव ढंग से पेश किया जाता है, जब वो रुच जाते हैं, जब गुरु की वाणी अच्छी लगने लगती है तो हमारे कानों में शब्द जाते हैं और हमारी आंखें मुनिराज के चेहरे पर जमी होती हैं। आप शब्दों को देखने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। अब शब्द नहीं दिखा रहे हैं तो कान से सुन रहे हैं और होंठ कैसे हिल रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, आभा क्या बोल रही है। ज्ञानी शब्द अकेले नहीं बोलते हैं। चेयरमैन साहब, सभी चेयरमैन हैं आजकल, तो चेयर पर बैठे हैं तो चेयरमैन हैं। शब्द अकेले नहीं बोलते हैं, शब्द के साथ साथ आपका पूरा शरीर भी बोलता है। जब आपने कहा नमोस्तु महाराज जी, अकेले शब्द बोले नहीं, आपकी पूरी मुद्रा बोलती है और मुनिराज देखते हैं कि प्रसन्न होकर के श्रावक आनंदित होकर के कैसे नमस्कार कर रहा है। सहज रूप से कहते हैं आशीर्वाद, तथास्तु, कल्याण हो, धर्म वृद्धि। बहुत प्रभाव पड़ता है शब्दों का। जय जिनेंद्र, आप जब दूसरे से जय जिनेंद्र करते हैं तो उसका शब्दों का वजन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके शरीर की टोन, और सबका असर पड़ता है। इसलिए अकेले शब्द नहीं, शब्दों का वजन होता है केवल 5%। 95% वजन होता है शब्दों के साथ जुड़े हुए भावों का और बॉडी लैंग्वेज का, शरीर की टोन का। मंत्र और क्या चीज है। महाराज जी को मंत्र आते हैं, वो मंत्र कर देते हैं और पूरी सभा जो है एकदम चुपचाप बैठी रहती है। कौन सा मंत्र कर देते हैं भाई? शब्द ही तो मंत्र हैं। महावीर कीर्ति एक बड़े मंत्र शास्त्र के ज्ञाता आचार्य हुए हैं।